कैसेंड्रा नोवा एमसीयू के अंदर पहली म्यूटेंट विलन होंगी जो हमें डेडपूल एंड वोल्वरिन मूवी में दिखेंगी। कैसेंड्रा नोवा एक्समैन के लिए और अपने ट्विन ब्रदर प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर के लिए सबसे बड़ी चैलेंजिंग और पावरफुल थ्रेट रह चुकी है। इस बंदी ने हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों म्यूटेंट्स को मारा है। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कैसेंड्रा नोवा के बारे में, देखेंगे इसकी ओरिजिन, इसकी पावर्स, एबिलिटी और साथ ही हम देखेंगे कि वो कितनी खतरनाक है और किसने उसे टक्कर दी है। और आने वाली डेडपूल एंड वोल्वरिन मूवी में इसे किस अंदाज में दिखाया जाएगा। क्या ये एंटी हीरो होंगी या फिर एक एंटी विलन? चलिए जानते हैं। कैसेंड्रा नोवा ने अपना पहला अपीयरेंस न्यू एक्समैन इशू 114 में किया था। ये इशू ग्रैंड मॉरिसन और फ्रैंक क्वेडली ने लिखा था। कैसेंड्रा नोवा मार्वल यूनिवर्स के अर्थ 616 कंटिन्यूटी में एग्जिट करती है, जो प्राइमरी यूनिवर्स है जहां मोस्ट ऑफ मार्वल कॉमिक्स की स्टोरीज होती है। ये ओरिजिनल सेक्रेट टाइमलाइन है एमसीयू की, जिसमें कैसेंड्रा अपीयर हुई। याद रखना, ना कि अल्टरनेट टाइमलाइन। कैसेंड्रा नोवा एक महमूद राय है जो एक साइकिक पैरासाइट है। चार्ल्स जेवियर और कैसेंड्रा नोवा एक साथ उनकी मां की कोख में डेवलप हुए थे, लेकिन उनका फिजिकल मैनिफेस्टेशन एक दूसरे से अलग था। अगर बात करें इनकी मॉम की, तो उनकी मां का नाम शेरोन जेवियर था। और हाँ, ये भी एक म्यूटेंट थी जो टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस पावर्स की एबिलिटी रखती थी। और यही पावर्स प्रोफेसर एक्स और कैसेंड्रा नोवा को मिली। अपने मां की कोख में कैसेंड्रा ने प्रोफेसर एक्स को मारने की कोशिश की थी, लेकिन जेवियर ने अपनी साइकिक पावर्स का यूज़ करके कैसेंड्रा को बेहोश कर दिया था। लेकिन फिर भी वो एक साइकिक एंटिटी के रूप में बची रही। उनकी मां शेरोन ने सिर्फ प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर को जन्म दिया था। चार्ल्स जेवियर फिजिकल फॉर्म में पैदा हुए थे, जबकि कैसेंड्रा नोवा एक साइकिक फॉर्म में रह गई, जो बाद में अपने आप को रिवील करके ज़िंदा हुई। कैसेंड्रा नोवा ने अपनी साइकिक पावर्स और जेनेटिक मैनिपुलेशन का यूज़ करके अपनी एक फिजिकल बॉडी बनाई। ये बॉडी प्रोफेसर एक्स से मिलती जुलती थी, इसलिए वो भी बेल्ट यानी गंजी थी। कैसेंड्रा नोवा के पास एक्सट्रीमली पावरफुल टेलीपैथिक्स और टेलीकिनेटिक्स की एबिलिटीज़ है। वो अपने दिमाग से किसी भी इंसान का माइंड कंट्रोल कर सकती है, इल्यूजन्स क्रिएट कर सकती है और मेंटल अटैक्स कर सकती है, बिल्कुल अपनी मॉम और अपने भाई प्रोफेसर जेवियर की तरह। कैसेंड्रा नोवा चार्ल्स जेवियर की ट्विन सिस्टर है। दोनों का साइकिक कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन कैसेंड्रा के इविल इंटेंशंस और जेलिसी की वजह से वो दोनों बिटर एनिमीज़ बन गए। कैसेंड्रा नोवा ने एक्समैन के साथ कई बार मुकाबला और सामना किया है। उसने गेनोशा नरसंहार यानी कत्लेआम किया था, जिसमें उसने 16 मिलियन म्यूटेंट्स को जान से मार दिया था। ये कैसेंड्रा नोवा की सबसे बड़ी विक्ट्री थी। उसने एक्समैन के अगेंस्ट मल्टीपल टाइम्स फाइट की और उन्हें बड़े खतरों का सामना करना पड़ा। कैसेंड्रा नोवा एक एंटी विलन है। वो टिपिकल विलन की तरह प्योर इविल नहीं है, लेकिन उसके मेथड्स और एक्शंस उसे विलेनस बनाते हैं। और एक बंदी थी जिसने कैसेंड्रा नोवा को ना सिर्फ टक्कर दी, बल्कि उसे कई बार मल्टीपल टाइम्स हराया भी, और वो थी जीन ग्रे। जीन ग्रे एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है और उसकी टेलीपैथिक्स और टेलीकिनेटिक्स एबिलिटीज़ कैसेंड्रा नोवा से मैच करती हैं। इन दोनों की फाइट्स मार्वल कॉमिक में काफ़ी इंटेंस और पॉपुलर रही है। म्यूटेंट्स के नरसंहार यानी कत्लेआम के बाद नोवा ने जीन ग्रे को कई बार ट्रैप में फंसाने की कोशिश की थी। जीन ने अपनी पावरफुल टेलीपैथिक एबिलिटीज़ का यूज़ करके कैसेंड्रा नोवा के अगेंस्ट अपनी फुल टेलीपैथिक पोटेंशियल को यूटिलाइज़ किया। नोवा का प्लान फेल करने के बाद जीन ने नोवा को कैप्चर कर लिया और उससे टेम्पररी न्यूट्रलाइज़ किया, और वो भी नॉर्मल फॉर्म में, बिना डार्क फिनिक्स के फॉर्म में आए। क्योंकि जीन ग्रे अपने नॉर्मल फॉर्म में भी एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है और नोवा के अगेंस्ट मल्टीपल टाइम सक्सेसफुल रही है। डार्क फिनिक्स के फॉर्म में जीन ग्रे की पावर्स कॉस्मिक ओमेगा यूनिवर्सल लेवल तक पहुंच जाती है। अगर जीन ग्रे डार्क फिनिक्स फॉर्म में होती तो नोवा के पास कोई चांस ही नहीं होता। डार्क फिनिक्स की कॉस्मिक पावर्स किसी भी साइकिक एंटिटी को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकती है। कैसेंड्रा नोवा वोल्वरिन के साथ भी कई बार फाइट कर चुकी है, पर वोल्वरिन फिजिकल कॉम्बैट और रीजनरेशन में एक्सपर्ट है, लेकिन कैसेंड्रा नोवा के साइकिक पावर्स से उसका डायरेक्ट कंपैरिजन मुश्किल है। फिर भी कैसेंड्रा ने वोल्वरिन को साइकिक अटैक से ओवरपावर किया है। तो हमें कैसेंड्रा नोवा अब तक किसी भी एक्समैन की मूवी में नहीं दिखी। इसकी वजह ज़्यादातर क्रिएटिव चॉइसेस और कैरेक्टर कॉम्प्लिसिटी थी। मूवी अडेप्टेशंस में कई बार कैरेक्टर सिलेक्शन और स्टोरी लाइन सिंप्लीफिकेशन की वजह से कुछ कैरेक्टर्स को छोड़ दिया जाता है। कैसेंड्रा नोवा की स्टोरी और ओरिजिन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। एक्समैन मूवीज़ ने अब तक कुछ स्पेसिफिक स्टोरी लाइन्स और कैरेक्टर्स पे ही फोकस किया है, जो कमर्शियल और नैरेटिव रीज़न से ज़्यादा मुमकिन थे। मूवीज़ में सबसे पॉपुलर और इजीली अडेप्टेबल विलन्स को पहले प्रेफर किया गया, जैसे मैग्नेटो, मिस्टिक, सेंटिनल्स, स्ट्राइकर और अपोकलिप्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कैसेंड्रा अनपॉपुलर विलन थी, बल्कि इस बंदी ने 16 मिलियन म्यूटेंट्स को मारा है। ये एक बड़ा इशू था एक्समैन के लिए,
पर शायद हो सकता है मूवी में मेकर्स इसे शो नहीं करना चाहते थे या ध्यान ना दिया हो, या फिर इन फ्यूचर आगे अपीयर करने का सोच रहे होंगे। पर जैसे कि हाल फिलहाल ही केविन फाइगी ने ये बता दिया है कि डेडपूल एंड वोल्वरिन मूवी एमसीयू के अंदर एक्समैन के एरा को स्टार्ट करेंगी, यानी ये मूवी एक्समैन को एमसीयू के अंदर प्रॉपर तरीके से पेश करेंगी। आगे एमसीयू में अब एक्समैन आने वाले हैं और हो सकता है मार्वल आने वाले एक्समैन के प्रोजेक्ट्स में कैसेंड्रा नोवा को दिखाए, जो फॉक्स स्टूडियो अब तक नहीं दिखा पाया। और अगले साल फैंटास्टिक फोर भी एमसीयू में इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। मार्वल अब पूरी तरह से कॉमिक्स अडेप्टेशन और इंस्पिरेशन लेकर कॉमिक को फॉलो कर रहा है धीरे धीरे। और जाहिर सी बात है यार, डिज्नी फॉक्स की डील को अब तक 6 साल हो चुके हैं लगभग, और अभी तक मार्वल ने ठीक से पूरे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस भी नहीं किया। पर अब शायद लगता है मार्वल अपनी गलतियों से सबक सीखकर सही ट्रैक पर चलने को तैयार है। सो लेट्स होप, देखते हैं अब आगे और क्या क्या इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये थी फुल डिटेल्स और ओरिजिन वीडियो कैसेंड्रा नोवा की, जो हमें पहली बार आने वाली डेडपूल एंड वोल्वरिन मूवी में दिखने वाली है। पर मुझे नहीं लगता कि इस मूवी में कैसेंड्रा मेन विलन होगी, जैसे कि मैंने आपको इसके ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो में बताया है। इस मूवी में कोई और साइड विलन होगा, इसलिए आप मेरे ब्रेकडाउन वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जो चैनल पर अवेलेबल है। इस मूवी में कैसेंड्रा नोवा का रोल प्ले कर रही है एमा कॉरिन, जो कि एक लाजवाब एक्ट्रेस है। इनके पिछले मूवीज़ और सीरीज़ में आप इनकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं, जो कि हर जगह बहुत बेहतरीन है। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है कैसेंड्रा नोवा की पावर्स और एबिलिटीज़ के बारे में, इसकी ओरिजिन क्या है और इसने कितने पाप किए हैं कॉमिक में। आई होप अब आप कंफ्यूज ना हो इसे मूवी में देखते वक्त। अगर और कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट करें। आगे और भी ज़बरदस्त वीडियोस लेके आने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे जल्द दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।